हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटर डायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। मेरी लास्ट वीडियो कमिंग इवेंट्स एंड युग परिवर्तन पे इतना सारा प्यार देने के आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और आज का मेरा वीडियो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि हम सब जानते हैं कि अर्थ असेंड हो रही है, तो इस असेंशन के टाइम में जो लाइट वर्कर्स हैं उनका क्या स्पेसिफिक रोल है और जो ट्विन फ्लेम हैं उनका क्या ऐसा स्पेसिफिक रोल और मिशन है इस असेंशन में। लाइट वर्कर्स को फर्स्ट वेव वॉरियर्स भी बोला जाता है, न्यू लीडर भी बोला जाता है, टॉर्च बियरर भी बोला जाता है, एंकर ऑफ न्यू एनर्जी भी बोला जाता है। तो लाइट वर्कर जो है वो एक्चुअली ये डिवाइन प्लान का वो हिस्सा है जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। यानी ये जो डिवाइन प्लान है असेंशन का, ये एक बड़े लेवल पे चल रहा है, पर वो जो ग्राउंड लेवल है ना, वो अभी लाइट वर्कर्स के हाथ में है, क्योंकि लाइट वर्कर्स ही वो हैं जिन्होंने हायर डायमेंशन छोड़ के इस थर्ड डायमेंशन में, इस डेंसिटी में आने को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे आके एज अ वॉरियर की तरह उन्होंने वर्क करने का प्रॉमिस किया है। जब भी कोई इस अर्थ पे इनकारनेट होता है तो हम जानते हैं कि वो सब कुछ भूल के आता है, यानी उसको कुछ भी याद नहीं होता, वो कौन है, क्या मिशन है। तो लाइट वर्कर्स ने ये जिम्मेदारी ली कि अपने रियल सेल्फ को सब कुछ भूल के वो यहाँ पे आएंगे और वो जो रोशनी है जो यहाँ के लोगों में बुझ गई है, उस रोशनी को वो वापस से जलाएंगे। अब लाइट वर्कर की अगर हम 3D लाइफ की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं चलती। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब वो यहाँ इनकारनेट होते हैं तो उनको याद कुछ नहीं रहता, लेकिन ये जो उनके लाइफ के जो ट्रॉमास हैं, ये जो मिजरी है, ये जो हार्ट ब्रेक है ना, ये सारी चीज़ें उनको याद दिलाती हैं। कहीं ना कहीं ये जो पेन है ना, वो उनको उनके डिवाइन सेल्फ की याद दिलाता है। इस वजह से जितने भी लाइट वर्कर्स होते हैं उनकी अगर आप 3D लाइफ देखोगे, इस दुनिया में अगर लाइफ देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी और कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई ना कोई हार्ट ब्रेक, कोई ना कोई बहुत बड़ी चीज़ से वो गुजरे होंगे। तो ये एक तरीका भी है, एक तरह का एक स्विच है जिससे उनको उनका अपना रियल स्वरूप याद आ सके और वो असेंशन की जर्नी पे बढ़ सके। तो लाइट वर्कर का पहला काम तो ये है कि अपने आप को असेंड करना, यानी कि अपनी लाइट को जलाना। जब तक आपके अंदर रोशनी नहीं है, आप किसी और को रोशनी कैसे दे सकते हो? तो जैसे ही आप अपने आप को हील करते हो, आप सिर्फ अपने आप को नहीं हील कर रहे हो, आप हील कर रहे हो उस पूरे जनरेशन के ट्रॉमास को, उस पूरे जनरेशन को के DNA को, और अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें वो ट्रॉमास, वो प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज नहीं होंगे। तो ये लाइट वर्कर का सबसे पहला काम होता है। दूसरी चीज़ है कि जो लाइट वर्कर हैं वो जनरली ओल्ड सोल होते हैं और उनके बहुत सारे जन्म हुए होते हैं, बहुत बार वो री इनकारनेशन साइकिल से पास हुए रहते हैं। उसका भी रीज़न है कि इतने सारे जन्म लेके वो एक कॉस्मिक नॉलेज है ना, इंफॉर्मेशन वो गैदर करते हैं, और एक ही बर्थ में हर इशू पे काम करना पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए। इसीलिए वो बार बार जन्म लेके वो सारी चीज़ें सीखते हैं जो अभी के टाइम में वो बाकी लोगों को भी सिखा सकें। तो जनरली जो ओल्ड सोल होते हैं वो लाइट वर्कर्स होते हैं, और बहुत सारे लाइट वर्कर जो हैं वो हायर डायमेंशन से आए हैं, वो स्टार सीड हैं, तो उनके पास उनके स्टार सीड ओरिजिन का नॉलेज, वो सारा जो कॉस्मिक नॉलेज है ना, वो कॉस्मिक माइंड, वो सारा वो लेके आते हैं। तो जैसे ही एक लाइट वर्कर अवेकन होता है ना, तो वो सिर्फ एक अकेला अवेकन नहीं होता, उसके साथ अवेकन होती है उसकी सारी नॉलेज, वो जो सारे उसने जन्म लिया होता है उसका गैदर किया हुआ ज्ञान, वो सारा जो उसने ट्रांसम्यूटेशन किया होता है, वो सब कुछ अवेकन होता है। तो जैसे ही एक लाइट वर्कर अपने आप को जगाता है, वैसे ही वो एक
रोशनी में बदल जाता है और वो दूसरों को रास्ता दिखाता है, यानी कि अब वो एक रास्ता दिखाने वाला बन गया, वो अपने फुल पावर में आ गया और वो लोगों को भी यही सिखाता है कि कैसे आप अपने फुल पावर में आ सकते हो। लाइट वर्कर्स बहुत सारे टाइप के हैं, कुछ हीलर्स हैं, कुछ गेट कीपर्स हैं, कुछ ड्रीमर्स हैं, कुछ डिवाइन गार्डियंस हैं, कुछ सीयर्स हैं, कुछ मैसेंजर्स हैं। तो ऐसे तो हर एक पर्टिकुलर पर्सन का, हर एक लाइट वर्कर का अपना अपना एक स्पेसिफिक सोल पर्पस है, स्पेसिफिक सोल मिशन है, क्योंकि हर एक लाइट वर्कर एक ही काम को नहीं कर सकता। इस असेंशन के लिए बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत, तो इसीलिए सबको अलग अलग सोल मिशन दिया गया है, क्योंकि ये जो प्लान है ना वो एक तरह से बड़ा पज़ल है और हम सब उस पज़ल के टुकड़े हैं। तो वो पज़ल का ना अपनी जगह पे जब तक फिट नहीं होता तब तक वो पूरा पज़ल नहीं बनता। अगर आपने वो पज़ल गेम खेला होगा कि छोटा से छोटा टुकड़ा और बड़े से बड़ा टुकड़ा भी सेम ही वैल्यू रखता है, सेम चीज़ है। अगर कोई लीडर है, जैसे कोई लीडरशिप उसमें है, रोल में है, तो अगर आपको लग रहा है आप लीडरशिप रोल में नहीं हो, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका काम छोटा है या बड़ा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक पजल की तरह है। और जिसको जो रोल दिया गया है, अगर उस रोल को वो सही से निभाता है तो ये पूरा जो पजल है ना असेंशन का, ये हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट वेव के जो लाइट वर्कर हैं वो एक ग्राउंड बना रहे हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। ऐसे बच्चे आ चुके हैं अभी जो ऑलरेडी अवेकन हैं और फिफ्थ डायमेंशनल एनर्जी को वो बहुत इजीली एंकर कर सकते हैं। तो वो जो फिफ्थ डायमेंशन की जो जनरेशन है ना वो आ चुकी है, तो उसके लिए जो ग्राउंड बनाने का काम है वो फर्स्ट वेव के लाइट वर्कर करते हैं। सेकेंडली, लोअर एनर्जी को किस तरह से हाई एनर्जी में चेंज करना है विद लाइट एंड लव, ये लाइट वर्कर करते हैं। अब एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो लोग मुझसे बहुत पूछते भी हैं और लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका सोल पर्पस है वो आपके डीएनए में इनकोडेड है, आप उस डीएनए के साथ ही अर्थ पे आओ। तो जो आपका सोल पर्पस है वो आपको स्पेसिफिक टाइम पे, डिवाइन टाइम पे याद आ जाएगा। लेकिन आपका सोल पर्पस आपको तब मिलेगा जब आप अपने हायर सेल्फ के साथ में अलाइनमेंट में होंगे। बहुत सारे लोग हैं उनको एक तरह की गलतफहमी हो जाती है कि हमें कुछ स्पेसिफिक सोल पर्पस मिल जाएगा, हम पूरा कर लेंगे तो हम असेंड हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका काम ही पूरी तरह से अपने आप को असेंड करना है। तो यहाँ पे कोई ऐसे कोर्स नहीं चल रहा है कि आपको 4 चीज़ें बता दी गई, आप फटाफट कर लो और कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। असेंशन एक प्रोसेस है और एक जर्नी है, और इसके हर एक स्टेजेस से हर किसी को पास होना पड़ता है। तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। आपको अपने हायर सेल्फ से अलाइन होना होगा ताकि आपको आपका सोल पर्पस पता चले। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अलाइनमेंट में हो फिर भी आपको आपका सोल पर्पस नहीं पता चल रहा, तो इसका मतलब है वो डिवाइन टाइम नहीं आया है। तो आपको पेशेंस लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी आपका सोल पर्पस पता चल जाएगा, उस राइट टाइम पे पता चलेगा। जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन टाइम एंड ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। ये प्लान जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कि मैंने बोला कि हर एक लाइट वर्कर को अपनी लाइट को जगाने की ज़रूरत है, तो अगर आप इस जर्नी में हैं, अगर आप एक लाइट वर्कर हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करना है और अपनी लाइट को जगाना है। जैसे ही आपकी वो जो लाइट जलेगी ना, वैसे ही वो दूसरों को भी रोशनी दिखाएगी। आपको आपके साइकिक गिफ्ट्स भी मिलेंगे और आपको आपका सोल पर्पस भी मिलेगा। अब बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की, कि ट्विन फ्लेम का क्या रोल है इस असेंशन के टाइम में। मोस्ट ऑफ द लोग कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम को एक लव जर्नी की तरह देखते हैं, नहीं तो उनको ये पता होता है कि हाँ वो एक दूसरे के असेंशन को ट्रिगर करते हैं, एक दूसरे का स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाते हैं। तो आखिर ट्विन फ्लेम का क्या पर्पस है? ट्विन फ्लेम्स
इस धरती पे अभी सिर्फ 144,000 ही हैं। डिस्पाइट ऑफ एनीवन सेज एनीथिंग, इतने ही ट्विन फ्लेम हैं, यही स्पेसिफिक नंबर है। और ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर्स होते हैं, हर एक ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर होता है, लेकिन हर एक लाइट वर्कर ट्विन फ्लेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हर एक ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर है, उनका मिशन भी एक लाइट वर्कर की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे उनको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। उनको खुद का पूरा असेंशन करना है। उनकी जिस फैमिली में बर्थ हुआ है वो फैमिली जनरली काफ़ी कर्स्ड होती है, काफ़ी उनके डीएनए में प्रॉब्लम्स होता है। तो इस तरह की चीज़ें, इसी प्रॉब्लमेटिक फैमिली में ही एक ट्विन फ्लेम का जन्म होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को कभी कोई कर्ज चला आ रहा हो या कुछ बीमारी चली आ रही हो, तो उस फैमिली में ट्विन फ्लेम आते हैं ताकि उनके डीएनए को हील कर सके। ट्विन फ्लेम का जो अल्टीमेट पर्पस यही है कि इस वर्ल्ड को अनकंडीशनल लव सिखा सके, और ये जो हम लोगों ने जो 3D वर्ल्ड में जो प्यार की धारणाएं बना रखी हैं उसको तोड़ सके। और 3D वर्ल्ड में ऐसे सोसाइटी में बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उन सबको भी वो चैलेंज करते हैं। ट्विन फ्लेम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, ये जो पुरानी मान्यताएं हैं, ये जो सोशल रूल हैं, उनको चैलेंज करता ही है और उनको तोड़ता है। और वो जो लिमिटिंग बिलीव्स है ना लोगों के अंदर, उसके खुद के अंदर भी और बाकी लोगों के अंदर भी, वो उसको तोड़ता है और उसको फाइनली रिलीज़ करता है। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपको आपका सोल मिशन मिल गया है।